अमीन बेगम ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि अलीज़े के साथ पंगा लेना कितना ही घाटे का सौदा निकल सकता है, क्योंकि अब अलीज़े ने घेरा तंग कर दिया है अमीन बेगम के इर्द गिर्द। ना सिर्फ अपने बेटे का बल्कि अब अपनी बहन का भी उसने बदला लेना है सिकंदर से। अमीन बेगम ने जिस लड़के को पैसे देकर गोदाम में आग लगाई थी, अब वो बात बात पर अमीन बेगम को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि अमीन बेगम आए, उससे मिले और उसको बहुत ज़्यादा पैसे और भी दे, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा लालची था। अमीन बेगम तो उसके साथ काम करके पछतावे में पड़ गई है कि ये कहाँ से मुसीबत उसके गले पड़ गई है। खैर, अमीन बेगम उसको कहती है कि तुम चुप कर जाओ और मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, मैं तुम्हें मिलने आ रही हूँ। लेकिन बदकिस्मती से अमीन बेगम की पीछे खड़ी अलीज़े इसकी सारी बातें सुन लेती है। अलीज़े समझ जाती है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अलीज़े अब अमीन बेगम का पीछा करते करते इसके पीछे वहाँ ही पहुँच जाती है जहाँ पर ये उस लड़के को पैसे देने के लिए गई होती है। अलीज़े जब सुनती है इनके करीब जाकर बातें, तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। अमीन बेगम इंतहा से ज़्यादा गुस्से में उसको ये कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम सबको छोड़ छाड़ कर बाहर के मुल्क चले जाओ, तुम्हें समझ नहीं आता। जिस पर वो कहता है कि मैं किस तरह से बाहर चला जाऊँ, आपके लिए बहुत आसान होगा, मुझे जाने के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे पैसे दीजिए। और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर मैं सबको बता दूंगा कि किस तरह से आपने मेरे से गोदाम में आग लगवाई थी। मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं, उन सबको भी मैंने पैसे देने होते हैं। ये सारी बातें अलीज़े सुन लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और हैरान भी हो रही होती है कि गोदाम में अमीन बेगम ने आग लगवाई थी। अब अलीज़े ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और दूसरी तरफ हमजा अपने ऑफिस में बैठा हुआ सब लोगों से मीटिंग करता है और पूछता है कि उस दिन गोदाम में आग कैसे लगी। अब भी हमजा ये बातें कर ही रहा होता है कि इतने में ही अलीज़े का फोन आ जाता है हमजा को और कहती है, हमजा आपको एक वीडियो सेंड की है, उसको देख लीजिए। हमजा कहता है, अच्छा अलीज़े मैं देख लेता हूँ। हमजा जब वीडियो ऑन करता है तो उसमें साफ साफ बातें सुनाई दे रही होती हैं और नजर आ रहा होता है कि अमीन बेगम हमजा के ही एक मुलाजिम के साथ रेस्टोरेंट में बैठी ये बात कर रही है कि गोदाम में आग लगाने के जो पैसे दिए थे वो क्या कम पड़ गए थे जो और मांग रहे हो, और ये भी कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए बाहर के मुल्क चले जाओ। तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। हमजा जब ये देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और शदीद गुस्से में आ जाता है कि अभी तो उसने सारा स्टाफ इकट्ठा किया हुआ था कि आग कैसे लगी और किसने लगाई, लेकिन वो क्या जानता था कि इसके पीछे इसकी अपनी सगी माँ मुलविस है। अलीज़े को दोबारा कॉल करता है और कहता है, अलीज़े ये सब कुछ क्या हो गया है। हमजा कहता है तो ये सारी बात है। तो अलीज़े कहती है, हमजा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, हमारे बिजनेस में आंटी ने इतना कुछ क्यों कर दिया, कितना हमें घाटा हुआ है इस सब की वजह से, ये नहीं जानती क्या। दूसरी तरफ अमीन बेगम तो चाहती है कि दाइम के बजाय इसकी बेटी निम्रा की शादी रेहान से हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि निम्रा तो जिद पर अड़ गई है। ऊपर से उसको दाइम ने भी सारी सच्चाई बता दी है कि किस तरह से इसकी माँ ने इसकी इंसल्ट की और सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया अमीन बेगम ने। निम्रा अपनी माँ को कहती है कि ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी फैसला है, अगर आपको कबूल नहीं तो मत हो, लेकिन मैं कभी भी किसी भी कीमत पर रेहान से शादी नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाइम से करूंगी क्योंकि मुझे दाइम अच्छा लगता है और वो भी मुझे पसंद करता है। अगर आपने मुझे रोका तो फिर मैं सबको आपकी हकीकत बता दूंगी। जिस पर अमीन बेगम कहती है, क्या हकीकत बताओगी तुम मेरी। तो फिर वो कहती है, यही हकीकत बताऊंगी कि अलीज़े भाभी का बच्चा किसने मारा है और किस तरह से आपने उनको सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसी दिन उनका बच्चा भी मर गया था। अगर ये बात हमजा को पता चल गई और ये बात अगर भाभी को पता चल गई तो आपके साथ वो क्या करेंगे, कभी आपने ये सोचा भी है। जिस पर अमीन बेगम हक्की बक्की रह जाती है कि इसकी औलाद किस तरह इसके आगे खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ सिकंदर है कि सिकंदर को समझ नहीं आ रहा कि अलीज़े क्यों इसकी जान खा रही है। ऊपर से अलीशा जब से वापस आई है तो अलीशा ने अब दोबारा से अलीज़े के साथ लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं और उसको औलाद के मर जाने का ताना भी दिया है, लेकिन अलीज़े भी किसी से कम नहीं। अलीज़े कहती है, तुम्हें ये दर्द कैसे ही फील होगा, तुम कभी माँ नहीं ना बनी और वैसे भी तुम जैसी कभी माँ बन भी नहीं सकती। औलाद का दर्द सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। जिस पर अलीशा को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। अलीशा अपने रूम में जाती है और सिकंदर को कहती है कि अब मैंने सोच लिया है, अब हम भी अपना बेबी प्लान करेंगे। जिस पर सिकंदर कहता है, देखो अलीशा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, देखो मैं तुम्हें ले आया हूँ ना घर पर। जिस पर वो कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुमने मुझसे बिजनेस में पैसे डलवाने हैं ना और पार्टनरशिप करवाना चाहते हो तो उसके लिए मेरी यही शर्त है, अब तुम मानो या ना मानो, और अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं यही समझूंगी कि वाकई में तुम अभी भी उस अनुषा के साथ राब्ते में हो। यहाँ पर तो सिकंदर बहुत ही बड़ी कश्मकश में पड़ गया है, लेकिन अब दूसरी तरफ दाइम ने भी राज फाश कर देना है अमीन बेगम का और वो भी पास आकर इसके शौहर के और सब कुछ बताना है कि किस तरह से अमीन बेगम ने इसको और इसके मामू को घर में बुलाया था और इतना ज़्यादा जलील किया था और ये भी कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी भी गरीब इंसान से नहीं करूँगी। ये सारी बातें जब अमीन बेगम के शौहर को पता चलनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा बरहम हो जाएगा इस पर और ये कहेगा कि तुम किस किस्म की औरत हो, आखिरकार तुम और कितना गिरोगी, कभी तुम कोई काम करती हो तो कभी कोई, कम तुमने हमारे गोदाम में आग लगवा दी,
یہ بات کا مجھے پتہ چل گیا لیکن میں خاموش رہا، تم نے اتنی کرپشن کی اپنے ادارے میں اس پر بھی خاموش رہا، لیکن اب تم میری بیٹی کی خوشیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو جس پر وہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے اور اس کو گھر سے نکل جانے کو کہتا ہے، لیکن ارمین بیگم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا مت کیجیے آپ۔ تو دوستو اس ڈرامہ سیریل کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ہیں، لیکن اس میں کیا کیا ہونے والا ہے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔